हम प्रभु श्री राम के चारों चरित्रों का चिंतन कर सकें। एक व्यक्ति का पुण्य प्रताप, उसके चिंतन की पवित्रता, उसके चिंतन की सात्विकता, उसके जीवन की निष्ठा इतना बड़ा परिणाम लाती है कि जगत प्रपंच में पड़े हुए संसार को ईश्वर के साथ जुड़ने का अवसर मिल जाता है। धन तो बहुतों के पास होता है, पर जब धर्म धर्म को समर्पित हो जाता है तब वो धन्य सार्थक हो जाता है। धर्म उसकी होने की सार्थकता सिद्ध हो जाती है। देखा जाए तो दीप से भी धुआं ही पैदा होता है। वो धुआं जो कालिख बनता है, जिस जगह पर, जिस छत पर, जिस दीवार पर वो लग जाता है वो भी काली हो जाती है। लेकिन अगर वो सुधी जनों के हाथ में आ जाती है कालिख, तो वो कालिख ही नहीं रहती, किसी सुंदर स्त्री के मृग नयनों में काजल बनकर शोभा भी देती है। और कदाचित वो स्याही बन जाए तो वेदों की, पुराणों की, ग्रंथों की, भगवान के लिए समर्पित कवितावलियों के लिए स्याही बनकर धन्य हो जाती है, कृतार्थ हो जाती है। देखा जाए तो एक गोबर में, पानी में लिपटा हुआ वो कपड़ा जो धरती में पोछा बनकर, पोता बनकर किसी मिट्टी के घड़े के अंदर मिट्टी में सना रहता है, तो वो बेचारा पोता है, पोछा है। एक क्रोध से भरी स्त्री ने एक द्वार पे आए महात्मा को भिक्षा की जगह वही माथे पे दे मारा। उनके हाथ लग गया, वे ले आए, स्वीकार कर लिया। जो भिक्षा में मिला है वो तो स्वीकार करना ही है। साधु के हाथ में बार बार गंगा जल से धुला, बार बार गंगा जल से धुला, मल दूर हो गया। महात्मा ने छोटे छोटे उसके धागे निकाले, फिर उसकी बत्ती बनाई और फिर ठाकुर जी के चरणों में उसको दीप बना के समर्पित कर दिया। वो धन्य हो गया, वो कृतार्थ हो। बात ये नहीं है कि कोई कैसे है, बात ये है कि वो किन हाथों में है, उनको किसने तराशा है। हाँ, कभी कभी महापुरुष तराशे, ऐसा होता है, उनकी वाणी हमें तराशती है, लेकिन जिंदगी में आई हुई बुरी परिस्थितियां भी हमें तराशती। जिन प्रतिकूलताओं की हम शिकायत करते हैं, जो चित्त को वेदती हैं, जो मन को मथती हैं, जो जीवन के प्रति ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती हैं, जो अपनों के द्वारा दिए गए दगे के कारण, छल के कारण, कपट के कारण, उपेक्षा के कारण चित्त को जलाती हैं, भट्ठी की तरह अंदर धधकता है। ऐसा अपनों की बेरुखी, ऐसे परिस्थितियों की प्रतिकूलता, ऐसे प्रारब्ध की भी प्रतिकूलता, बदकिस्मती जिसको आप साधारण भाषा में कहते हैं, वे सब भी हमें तराशती हैं। वो कभी कभी हमें निखारती हैं। बहुत लोग हैं जो बुरे हालातों से टूट जाते हैं, पर बहुत लोग हैं जो बुरे हालातों को झेल के निखर जाते हैं। पत्थर जो चोट खा के टूट गया कंकर बन गया, पर पत्थर जो चोट को सह गया शंकर बन गया। हालात और परिस्थितियां वो हमें निखारती हैं, वो हमारी आभा को तेज करती हैं, पर कभी कभी सुख हमें शिथिल करता है, लेकिन दुख हमें
शार्प करता है, तेज दे देता है। मैं देख रही थी कि रामचरितमानस जैसा, क्योंकि जब भगवान की कथा का अवसर आता है तो फिर सारा दिन तो 2-2.5 घंटे आप भक्तों के बीच में, बाकी पूरे समय हम तो किसी से मिलते जुलते नहीं हैं, अपनी कक्ष में रहते हैं। तो महापुरुषों के धर्म ग्रंथों को, रामचरितमानस पर जिन्होंने लिखा, सोचा, चिंतन किया, उनको पढ़ने का अवसर मिलता है। तो मैं विचार कर रही थी कि रामचरितमानस जैसा ऐसा अद्भुत ग्रंथ अगर भारतीयों को ना मिला होता तो हम कितने बिखरे होते, हम कितने धुंधों में होते, हम कितने व्यामोह में होते, हम कितने किम कर्तव्य विमूढ़ होते। हमें मालूम ही ना होता कि जीवन की सार्थकता। आप कहोगे दीदी माँ, महाभारत जैसा ग्रंथ है, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, पर वो सबके लिए हृदय गम्य नहीं है। उनकी भाषा संस्कृत देववाणी है, और हमारे देश में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि हम अपनी देववाणी से परिचित होते। हम तो सोचते हैं कि जो संस्कृत से परिचित नहीं है वो कितना वंचित है। तो रामचरितमानस में हमने, हिंदी पढ़ने वालों को ही हमें वेद ग्रंथों का सार मिल गया, पर मुझे तो फिक्र उनकी होती है जिनको 54 पूछ लो तो कहते हैं 54, यानी उनको भाषा का, हिंदी का ज्ञान नहीं है। इसका अर्थ कि वो रामचरितमानस से भी वंचित हो जाएंगे, वो जान ही नहीं पाएंगे कि जीवन का अर्थ क्या है, जीवन की सार्थकता क्या है, जीवन की खूबसूरती क्या है, जीवन की पूर्णता कैसे पाई जाएगी। मैंने बहुत बार देखा भारत की समृद्ध देवियों को, नन्हे से बच्चे के मुंह से भी उन्हें लगता है कि वो अंग्रेजी में ही बात करे, और जहाँ संपन्नता ज़्यादा है वहाँ ये ड्रामा देखने को बहुत मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये माँ नहीं है, ये मम्मी है। अगर माँ होती ना तो अपनी मातृभाषा से अपने बच्चे से बात करने में गौरव का अनुभव करती। उसे पता है कि मेरी मातृभाषा में जब वो बात करेगा तो मेरी परंपरा के बारे में जानेगा, मेरे धर्म ग्रंथों के बारे में उसे ज्ञान होगा, और वो समृद्ध बनेगा। आंतरिक समृद्धि, बाहर की समृद्धि सुविधा देती है, पर आंतरिक जगत की अमीरी हमें सुख देती है। और वो कैसे आएगा? तो ज्ञान से आएगा ना। रामचरितमानस की इस ग्रंथ को जब माथे पे लगाते हैं, इसका चिंतन भर और देखा जाए तो भारतीयों को और कुछ ना आता हो, रामचरितमानस की चौपाई में से इतना तो आता ही है ना कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ। कितना अद्भुत है। हमें पता है कि हमारा मंगल कैसे होगा, हमें मालूम है कि परिस्थितियों की कठोर चोटों को झेलकर टिके रहने में ही मंगल है ना, पता है ना हमें। इसलिए हमारे बड़े बूढ़े अभावों में रहते थे, फिर भी कभी दिल से दरिद्र नहीं होते थे। अब हम बाहर की अमीरी पर अंदर की दरिद्रता लिए घूम रहे हैं, है ना। और आप देखो, पीड़ाओं को जिसने नहीं झेला वो सृजन नहीं कर सकता। पीड़ाओं को जिसने झेल लिया, जन्म के साथ ही माता का चला जाना, है ना, ऐसे ही तो थे। तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ तो अभागे ही सिद्ध हुए, वो अशुभ ही सिद्ध हुए वे। जिसने अपनाया उसका भी शुभ नहीं हुआ। सब जगह से दुत्कार ही मिली, प्यार मिला महात्मा से, नरहरि दास जी महाराज से। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।